नमस्कार। जागरण, जागृत रहना, इस विषय पे थोड़ा गहराई से सोचना बहुत ज़रूरी है और इसके बारे में संवाद करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, जब हम जागृत नहीं होते हैं तो ये सब जितना ये सत्संग वगैरह ये सब हो रहा है, जब हम सो रहे हैं तब तो ये सब को क्या कोई कोई मतलब ही नहीं रह रहा है। तो आप जागे हैं सुबह, और क्यों सुबह बोल रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है हमारा कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी का जो फिट फॉर लाइफ प्रोग्राम है, इसकी जो अलग अलग साधना पद्धतियाँ हैं, इन साधना पद्धतियों को हम दिन के अलग अलग समय में बांधने की कोशिश करते हैं, और कम से कम यही हमारा राय रहता है। अब ये बात अलग है, आज इंटरनेट का ज़माना है, स्क्रीन के ज़रिए आप इस प्रोग्राम के साथ जुड़ते हैं, इसका लाभ उठाते हैं, लेकिन इसको जब तक नहीं आप दिन के समय पर बांधे तब तक इसका पूरा फ़ायदा उठाना शायद मुमकिन नहीं होगा। तो हमारा राय तो ये रहता है कि ये जो सुबह उठते ही, सुबह मतलब भोर भयो, भोर भोर मतलब ब्रह्म मुहूर्त, मतलब सूर्योदय के पहले, सूर्योदय के आधा घंटा पहले तो पहला पहला जो जो वातावरण में प्रकाश आना शुरू करता है, तो उससे भी पहले आप जागते हैं, तब जाके आप इस प्राणलीला उपासना जो हमारा सुबह सुबह शुरू होता है, इसमें आप भाग ले सकते हैं। और ये प्राणलीला उपासना करने के बाद तब इस सत्संग में जुड़ रहे हैं। तो मान लिया जाए अगर ये सही है, तो आप कुछ देर पहले जागे हैं, तो आप ये सोना जागना का जो लाइन है, जो रेखा है, इसके साथ बहुत रोज़ दिन अवगत है, रोज़ दिन आप इसको कर रहे हैं, पर आज कुछ देर पहले ही आप निद्रा में थे, वहाँ से जागे हैं। तो ये जो रेखा है, जो लाइन है, जिसके इधर हम कह सकते हैं सोना है, हम सो रहे हैं, और इस पार चले गए हैं तो जाग रहे हैं। ये रेखा कहाँ पर है, कुछ हद तक हम सब जानते हैं, क्योंकि हम सोने जाते हैं, रात को सोने की कोशिश करते हैं, कहीं कहीं चलते चलते कम जो सजगता है, वो सजगता धीरे 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 कम होते होते कहीं पर और सजग नहीं रहते हैं। तब हम जानते हैं कि उस समय हम सो गए थे, हम निद्रा में चले गए थे, निद्रावस्था में चले गए थे। तो ये जो निद्रा वाली बात है, ये एक हमारा अपना एक अवस्था है, एक स्थिति है। अंग्रेजी में कहेंगे तो एक स्टेट है, स्टेट ऑफ बीइंग है। मतलब स्टेट ऑफ बॉडी भी हो सकता है, क्योंकि शरीर कोई एक आसन में है, शवासन हो, या आप कोई दूसरे आसन में अगर सो रहे हैं तो शरीर का एक स्थिति होता है। सो जाते हैं, निद्रा अवस्था में होते हैं, तो आपका जो प्राण शक्ति है उसका एक स्थिति होता है। और आपका सोच, आप बोलते हैं सो गया है, तो मन का भी एक स्थिति है उस समय। अगर सपना देख रहे हैं तो मन का स्थिति अलग है। स्वप्न विहीन निद्रा है, गहरी स्वप्न विहीन निद्रा, उस समय मन का स्थिति कुछ और है। और उस समय जो सबसे गहरी बात है, सबसे ज़रूरी बात है, स्थिति में क्या पलट जाता है, सजगता जो है, हम कितने सजग हैं, वो बिल्कुल एक रेखा के उधर चला जाता है। तो हम सजग ही नहीं हैं। जब हम सो रहे हैं तब हम सजग नहीं हैं कि हम सपना देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। उस समय ये प्रश्न ही नहीं आता है कि ये जो देख रहे हैं ये सपना है। जब सपना देख भी रहे हैं तब ये प्रश्न नहीं आता है। जब आप जागते हैं तब प्रश्न आता है। आपको अभी भी प्रश्न आ सकता है कि ये सब जो हो रहा है, जो भी आप देख रहे हैं, इस सत्संग को आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप उधर हैं, मैं इधर हूँ, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये क्या है, ये सपना है कि नहीं है। अब इस वक्त अगर ये लाइव जब हो रहा है, इस वक्त तो मैं यहाँ जागृत हूँ, ये सब कह रहा हूँ, पर ऐसा आप जब देख रहे हैं तब आप जागृत हैं, मैं क्या कर रहा हूँ आपको पता नहीं। आप अगर रात की बहुत गहरी रात में इस प्रोग्राम देख रहे होंगे तो बहुत चांसेस ये है कि मैं सो रहा हूँ, तो वो बात अलग है। लेकिन जागृत रहना, ये और सोना, इस रेखा को हम मोटी तौर से सब पहचानते हैं। तो जब जागृत रहते हैं उस समय भी किसी को प्रश्न आ सकता है, अरे ये क्या सब स्वप्न है, सब सपना देख रहा हूँ। तो ये प्रश्न करने वाला कौन है, इससे पता चलता है कि वो जागृत है। इस पे बहुत बहुत शास्त्रों में, फिलॉसफी में, दर्शन में, बहुत हमारी ट्रेडिशंस में अच्छे अच्छे कहानियाँ हैं। अष्टावक्र मुनि को लेकर एक बहुत बड़ी मज़ेदार कहानी है जनक राज के साथ। तो वो सब कहानी आपको मिल जाएंगे। पर ये जागना सोना का जो सिलसिला है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी का जो ये फिट फॉर लाइफ प्रोग्राम है, जो साधना पद्धति जो है, इसमें ये जागरण को लेकर हम बहुत गहराई से बात करते हैं, क्योंकि चित्त की बात करते हैं। देखिए, तन प्राण मन, ये तब पर भी
मतलब बाज में आ जाता है, इसको इसको हम पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं। लेकिन ये चित्त की बात आती है तो समझना थोड़ा मुश्किल होता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब हम कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं आशावादी हूँ, मैं निराश हूँ, ये सब जब हम बोलते हैं, ये हमारा फेल्ट एक्सपीरियंस है, हमारा अनुभव। तो ये अनुभव से ही बोलते हैं। हम जब आशावादी होते हैं तो कभी कुछ एक तो अपने अंदर हो, बाहर हो, शरीर में, प्राण शक्ति में, अपने ऊर्जा में, अपने मन की सोच में, ये सब का एक प्रतिफलन होता है आशा का, निराशा का, खुश का, दुख का। तो उसके उसके हिसाब से जो भी प्रतिफलन होता है, जो भी होता है, उसके हिसाब से हम अक्सर ये ऐसे बोलते भी हैं कि मैं खुश हूँ। उस समय मैं खुश हूँ, देखिए मैं सौरभ हूँ, ऐसे तो बोल रहा हूँ मैं सौरभ हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं माधवी हूँ, मैं रीना हूँ, मैं, ऐसे नाम से हम अपना परिचय देते हैं। पर यह नाम फट से पलट जाता है जब हम कहते हैं मैं खुश हूँ, मैं दुखी हूँ, मतलब मैं वो हूँ। तो मेरा ये जो मैंपन है ये क्या है? चाहे हम कुछ भी सोच रहे हैं, हमारा सोच, हम ऐसे बैठे हैं तो हमारा शरीर तो इस तरह से है, अब हम शरीर में एक ऊर्जा है और कोई सोच है, पर वही तीन चीज़ वही रहा, शरीर ऐसे ही रहा, उसमें प्राण शक्ति भी वैसा है और सोच भी कोई चीज़ हम सोच रहे हैं, लेकिन हम उस सोच को लेकर आशावादी हैं तो हम बोलेंगे मैं आशावादी हूँ। उसी सोच को लेकर निराश है तो बोलूँगा कि मैं निराश हूँ। अगर वही सोच, वही प्राण शक्ति, वही शरीर को लेकर मैं खुश हूँ तो बोलूँगा मैं खुश हूँ। और वो नहीं होगा, उल्टा होगा, तो शरीर का वही गठन और वही आकृति, प्राण शक्ति में वही प्राण शक्ति, सोच में वही सोच लेकर हम अगर कहते हैं मैं बड़ा दुखी हूँ, तो उन्हीं चीज़ों को लेकर दुखी हूँ। ये जो एक लेवल है, ये जो एक स्थिति है जिसमें हमारा मैंपन को, हम हमारा अपनापन को, मैयत्व कह सकते हैं, इसको जहाँ पर हम इसको, मतलब अंग्रेजी में कहते हैं आई एम हैप्पी, तो ये आई एमनेस, मैं खुश हूँ, मयत्व, ये जो है अत्व या नेस, ये जो है हमारा नेस, मतलब आई एमनेस, हम लोग बोलते हैं ना गुडनेस, सेल्फलेसनेस, ये नेस ऐड होता है। अत्व, मनुष्यत्व, ये अत्व, ये सब जो ऐड होता है, ये सब जो हम लोग सफिक्स ऐड करते हैं, इसमें छुपा हुआ है चित्त की बात। तो ये चित्त से समझ में आता है जागना सोना का एक लिंक है। जागृत होते हैं तो उस जागृत होने से हम करते क्या है? सबसे पहले हम भाई जागृत होते तो पूछते अरे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कहाँ हूँ मैं, कहाँ हूँ, क्या हो रहा है, ये किस जगह। देखिए उसके पहले वो सब गायब हो जाता है, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या है, क्या चल रहा है, समय वमय सब गायब हो जाता है। जागृत होता हूँ तो वो सब दुनिया फिर वापस आता है। ब्रह्म मुहूर्त इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्म मतलब जो कॉन्शियसनेस, जो हमारा सचेतन होने का जो सारे सरंजाम है, जो सारा अपैरेटस है, वो सब चालू हो गया। तो सचेतन होने से हम जिज्ञासु हो जाते हैं। तो जागरण के बाद आता है जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब क्वेश्चनिंग। अब जिज्ञासा आ गया तब हम डिस्कवर करने लगते हैं, मतलब एक्सप्लोर करने लगते हैं, हम ढूंढने लगते हैं। जिज्ञासा से एक मन ही मन अपने अंदर एक खुदा या एक तृष्णा, एक प्यास, ये उठ के आता है और जानने का, समझने का। तो इस प्यास को बुझाने का जो प्रोसेस है, जो विधि है, उसको हम बोलते हैं अध्ययन, स्टडी, रिसर्च। तो जागरण, जिज्ञासा के बाद आ गया अध्ययन। देखिए कैसे स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। पहला आ गया जागरण, आप जागे तब जाके आप जिज्ञासु बने, तब आया जिज्ञासा। जिज्ञासा आया तब आप जिज्ञासा पूर्ण करने के लिए जो कर रहे हैं उसको बोल रहे हैं अध्ययन। अध्ययन, अध्याय, अध्याय को अपने अंदर लेना, अध्याय में जो हो रहा है उसको समझना। चैप्टर या पीरियड, स्कूल में पीरियड होता है जिसको बोलते हैं अध्याय। यहाँ भी हमारा फिट फॉर लाइफ प्रोग्राम में हम हमेशा आप सबको ये राय देते हैं कि अपने जीवन यात्रा को इस तरह सजाए कि उसमें अलग अलग अध्याय हो, हर दिन में अध्याय हो। दिन को आप अध्यायों में तोड़िए, तोड़ के उस अध्याय का अध्ययन कीजिए। तो ये जो प्रोसेस है, ये विधि है, इसको कहते हैं अध्ययन। तो जागरण हुआ तब जिज्ञासा, जिज्ञासा से आता है अध्ययन। अध्ययन हो गया तो आपको बात समझ में आया।
आप मन में तो बात समझ रहे हैं, लेकिन इस बात को समझ के इसको अपने ज़िंदगी में उतारना, अपने जीवन में इसको उतारना, इसके लिए कुछ और अनुशीलन की ज़रूरत होती है। आप अध्ययन के ज़रिए आपको कौशल भी पता हो गया कि हाँ, ये करने से, ये अगर जाइलोफोन हमको बजाना है, इसमें सारे गामा बजाना है तो ऐसे बजाऊंगा, इसमें अगर मैं बांसुरी वादन करूंगा तो कैसे बजाना है, ये कौशल हो सकता है पता हो गया। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करूंगा तो कैसे प्रोग्रामिंग करूंगा, ये कौशल भी आपको अध्ययन के ज़रिए आप तक पहुंच गया। तो जो आप कितना तक पहुंच गए अभी? जागरण, जिज्ञासा, अध्ययन। अब आपको इसको जीवन में उतारने के लिए जो बात को समझे हैं, इन समझ, अंडरस्टैंडिंग, इंसाइट्स, एक्सपीरियंस, अभिज्ञता, अनुभव, इससे जो भी आपका जो कौशल पता चला, इन कौशल और इन ज्ञान को, इन प्रज्ञा को, आपको प्रज्ञाशील होने के लिए ज्ञान और कौशल को अपने जीवन पे समा लेने के लिए अपने अंदर, अपने जीवन के साथ संपूर्ण तरह गुण में परिवर्तन कर लिए, जैसे कि वो आपका एक गुण बन गया। तो तभी आप जीवन के कोई भी परिस्थिति में वो कर्म, उस गुण को कर्म में परिवर्तन करेंगे। तो ये करने के लिए आपको साधना की ज़रूरत है, और इसीलिए हम इतना ज़्यादा साधना की बात करते हैं। पर साधना के पहले के जो स्टेप्स है वो समझना बहुत ज़रूरी है। हर इंसान हर मामले में साधक नहीं बनने वाला है, हर इंसान हर चीज़ में साधक नहीं बनेगा, लेकिन हर इंसान हर चीज़ के बारे में जागरूक होना चाहिए। तो किसी भी विषय को ले उसका जागरण हर किसी में होना चाहिए, लेकिन उसका साधना शायद कुछ कम ही लोग करें। जो तबला बजाने की साधना कर रहे हैं वो इतने तबला की ही साधना कर रहे हैं, लेकिन तबला के बारे में जागरूक सबको होना है। जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेके काम कर रहे हैं, वो साधना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कर रहे हैं, लेकिन जागरूक हर इंसान को होना है। उसमें साधक शायद कुछ ही चंद लोग साधक बन जाए इसका। तो साधना अलग अलग विषय पे, एक सारा जीवन चला जाता है एक एक विषय पे साधना करने के लिए, लेकिन जागरूकता जो है वो हमें हर विषय पे रहना चाहिए। हर विषय में हम जागरूक हो सकते हैं, हर विषय का हम साधक नहीं हो सकते हैं। तो ये जो फनल है, जागरण, जिज्ञासा, अध्ययन और साधना, इसी के बारे में आज हम लोग थोड़ा समझे, और इसी को हम ओमनिडेल जो कहते हैं। हमारा ये जो प्रोग्राम है, हम बोले हैं ओमनिडेल, ओमनी डायमेंशनली एंगेज लाइफ एंड लर्निंग। इसके पहले भी एक दिन समझाया था। उस दिन समझाया था ओमनिडेल के अंदर कैसे तन, प्राण, मन, चित्त, ये स्थूल से सूक्ष्म रूप सब उसके अंदर समाया गया है इसके डिज़ाइन में। इसी तरह से आज ये बात समझाया आपको कि किस तरह से हमारे इस प्रोग्राम के अंदर ये जागरण, जिज्ञासा, अध्ययन और साधना, ये चारों जो डेवलपमेंटल विधि है, मतलब हमें खुद को डेवलपमेंट करने के लिए, खुद में कोई परिवर्तन लाने के लिए जो अलग अलग पहलू हैं, जागरण, जिज्ञासा, अध्ययन और साधना का, ये सब पहलू को सपोर्ट करने के लिए ये डिज़ाइन किया गया है। तो आप फिट फॉर लाइफ प्रोग्राम में आपको ऐसा हमेशा दिखेगा कि आपको जागरूक बनाने के लिए, आपको और जिज्ञासु बनाने के लिए, और आपको अध्ययन करने के लिए और साधना करने के लिए, सारे प्रोसेस में, सारे विधियों में आपको सपोर्ट किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। सब खुशहाल रहें। नमस्कार।